और कैसे बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे हम। आज करना है हमने क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर 4, इवेल्यूएट this under root 3 plus under root 2 whole raised to power 4 minus under root 3 minus under root 2 whole raised to power 4। तो इसमें देखो हमने ये फाइंड करना है और इसके अकॉर्डिंगली इसको हमने इवेल्यूएट करना है। ठीक है, इसको ही फाइंड करना है। देखो अगर हमारा इसका सोल्यूशन आ जाता है, कोई भी सोल्यूशन आएगा हमारा, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, जो a की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 मान लेंगे, जो b की वैल्यू होगी उसको अंडर रूट 2 मान लेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इसको भी हम इवेल्यूएट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो पहले मैं ये पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट है मेरा इसका, जो कह रहे हो फर्स्ट टर्म कह लो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। a प्लस बी होल रेज टू पावर 4। तो इसका हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है इसको। तो ये मेरे पास आएगा, कैसे लगाते हैं आपको पता है, 4c1 और ये आया मेरे पास a रेज टू पावर 4 आएगा और b रेज टू पावर 0 आएगा। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ 0 आना था, 4c0। ओके, तो नेक्स्ट आना था हमारा 4c1। तो इसका आएगा a रेज टू पावर 4 माइनस 1 3 और b रेज टू पावर 1। नेक्स्ट आएगा हमारा 4c2। तो ये आएगा मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर, आप समझ गए होंगे आप। तो अब नेक्स्ट आ गया 4c3 a रेज टू पावर 1 एंड b रेज टू पावर 3। ठीक है, प्लस 4c4 b रेज टू पावर 4, a रेज टू पावर 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 4c0 या nc0 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 होगा, यहाँ सिर्फ मेरे पास बचेगा a रेज टू पावर 4। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि 4c1 क्या होता है, 4। ठीक है, तो इसका 4 आएगा, तो इसको a क्यूब प्लस b। ठीक है, अब इसका देखते हैं ये क्या है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो इसको इसमें ये आएगा 2, तो ये मेरे पास आया 6। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 6। और इसका तो देखो 4c3 मीन्स 4 माइनस 3 1, 4c1 हमें पता क्या है 4। तो इसको मैं पहले ये लिख लेता है, इसका आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और इसका आएगा 4c3 और 4c1 इक्वली है, तो इसका आएगा 4ab क्यूब प्लस 4c4, हमें पता है NCN 1 होता है, तो ये 1 होगा, तो b रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये इसको 1 मान लो। ठीक है, फर्स्ट मान लिया। तो अब मैं इस सेकंड की बात करता हूँ, इस पार्ट की। इसमें क्या है, a माइनस बी रेज टू पावर 4। देखो ये सेम होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे ये ऑड है यहाँ पे नेगेटिव होगा, 2 जगह नेगेटिव होगा, 2 प्लेस पे नेगेटिव होगा, तो बाकी ये सारा पॉजिटिव होगा। तो देखो इसका क्या आएगा, a रेज टू पावर 4, इसके प्लेस पे माइनस 4a क्यूब b, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये नेगेटिव होगा, ये आएगा माइनस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू पावर 4, इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या, दोनों को आपस में बीच में माइनस दिया हुआ है, तो इसको माइनस करना है आपस में। तो क्या आ गया मेरे पास, a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर 4। ठीक है, तो
तो फर्स्ट को आगे रखेंगे, माइनस सेकंड वाले को कर देंगे। तो क्या आया मेरे पास, देखो फर्स्ट वाले को सिंपल रख दो, a⁴ प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a² b² प्लस 4ab क्यूब प्लस b⁴ ठीक है। अब माइनस करना है, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएंगे, सीधी सी बात। माइनस a⁴ इसका प्लस 4a³ b, ठीक है, और इसका माइनस 6a² b², इसका प्लस 4ab³ और माइनस b⁴, ठीक है। अब जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो a⁴ ये कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद 6a² b² और ये 6a² b² कैंसिल हो गया, ठीक। और इसके अलावा एक मिनट, a4 से कैंसिल, नहीं a4 से होगा कैंसिल, सॉरी a4 से कैंसिल होगा और b4 से कैंसिल होगा, ठीक है। अब नहीं हो सकता कोई कैंसिल, तो देखो ये है 4a³ b, ठीक है। तो ये 4a³ b, ये भी 4 है, 4 कितना हो जाएगा 8a³ b हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे 4ab³, 4ab³, तो कितना होगा 8ab³, ठीक है। तो मेरे पास ये आया a प्लस b 4 माइनस a माइनस b⁴, तो इसकी ये वैल्यू आई, ठीक है। ये हमारा बोल लो हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर है। अब हमने इसको इवैल्यूएट करना है, इसको हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखो यहाँ पे अगर मैं √3 रख रहा हूँ, b के प्लेस पर √2 रख रहा हूँ, तो सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो क्या जहाँ पर a है वहाँ पे मैं √3 रखूँगा और जहाँ पे b है वहाँ √2 रखूँगा, तो हमें ये आंसर एकदम मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ क्या रख रहा हूँ, √3 प्लस √2 ⁴ √3 माइनस √2 ⁴ 8 √3 इंटू √2 प्लस 8 √3 एंड √2 3, ठीक। तो इसका क्या आया, इसको √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो मेरे पास क्या आया इसका 8 इंटू 3 ठीक है। और साथ में √2 प्लस इसको √8 √3 इंटू 2 ओके। तो मेरे पास क्या आया फाइनली, इसका 24 आ गया और इसका √6 आ गया, ठीक है। और इसका 16 आ गया और ये अंदर 16 √6, इसका आया √6। अब √6 अगर कॉमन निकाल लो इसमें से, तो 24 प्लस 16 40 आएगा, ठीक है। इसका आएगा 40 √6, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये दिया हुआ है, सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। पहले इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना, दोनों को प्लस करना है और बाद में x के प्लेस पे √2 रख देना है और 1 के प्लेस पे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे है इसको, x + 1 यहाँ 6, ठीक है। तो इसका आएगा 6c0 x⁶, ओके। और यहाँ 1�0, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 नहीं है। बाकी यहाँ पे प्लस 6c1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो भी 1 है। नेक्स्ट 6c2 x⁴, ठीक है।
तो नेक्स्ट 1 की चाहे कुछ भी पावर हो तो वह 1 रहेगा, इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 6c 3x रेज टू पावर 3 प्लस 6c 4x रेज टू पावर 2 प्लस 6c 5x रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर 1 होगी। तो 6c 6x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या हमें पता है कि 6c 0 कितना होता है 1, तो x रेज टू पावर 6 आया ये, ठीक है। 6c 1 कितना होगा, इसका आएगा 6x रेज टू पावर 5, ठीक है। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो इजिली। 6c 2 कितना आया, करो फाइंड इसको। 6c2 ये मेरे पास 15 x रेज टू पावर 4, ठीक है। और 6c 3 कितना आया 20 तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 20x रेज टू पावर 3। अब देखो 6c 2 और 6c 4 इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से मैं कर रहा हूँ 6c 4 6 माइनस इस 6 को नीचे ला रहा हूँ, 6 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 6c 4 हो गया, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू थी 15 तो इसकी भी आएगी 15, तो मेरे पास आ गया 15x स्क्वायर। अब 6c 5 की जो वैल्यू है इसमें माइनस करो तो 6c 1 आएगा। तो 6c 1 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 6, तो ये आएगा 6 और 6c 6 हमें ये तो पता ही है कि 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास x 6x सॉरी ये हाँ यहाँ पे 6x आना था, यहाँ पे 6x प्लस 1। तो ये इसको नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो नंबर सेकंड पे इसको करेंगे, इसमें क्या है कुछ नहीं करना, इसमें जहाँ पे 1 है या कह लो ऑड पावर है जहाँ, वहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बस इसको नेगेटिव कर देना जहाँ पे ऑड पावर है। x माइनस 1 रेज टू पावर 6, इसका आएगा x रेज टू पावर 6 माइनस 6x रेज टू पावर 5, इसका पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ ये इवन था। 15x रेज टू पावर 4 माइनस 20x रेज टू पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो ये नंबर सेकंड आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको प्लस करना है तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, ठीक। तो ये है मेरे पास। तो अगर वैसे यहां से करेंगे यहां से पता लग जाएगा क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर प्लस करेंगे तो इसका कितना आएगा, ये तो आएगा 2x 6, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका आएगा प्लस 30x रेज टू पावर 4, ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका आएगा प्लस 30x स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आएगा 2, बस। तो ये आ गया मेरे पास। तो हमारे पास ये हमने ये फाइंड कर दिया। अब हमने इवेल्यूएट करना है इसको। तो इफ x इज इक्वल टू √2, ठीक है, तो 1 तो 1 नहीं है, तो x के प्लेस पे √2 पुट करेंगे, बस आंसर आएगा हमारा। तो क्या आया देखो, √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये स्टेटमेंट आ गई। तो मेरे पास आएगा 2 √2 होल रेज टू पावर 6, ठीक है। तो प्लस 30 √2 होल रेज टू पावर 4 प्लस 30 √2 होल रेज टू पावर 2 प्लस 2। तो इसका मेरे पास आएगा देखो, 2 को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 6, ठीक है। और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 32 1/2 होल रेज टू पावर 4 प्लस 32 होल रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 2 प्लस
2, ठीक है। ब्रैकेट खोलो तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2⁻³ आएगा, आपस में डिवाइड किया, इसमें 1/2 इंटू 6 आपस में डिवाइड हुआ, समझ गए ना। देखो 1/2 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आएगा 3, ठीक है, इसलिए इसका आया 3। अब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस 30 मल्टीप्लाई 2⁻, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया मेरे पास। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई हुआ 30 इंटू 2 आया, प्लस 2 आया, ठीक है। तो 2⁴, तो इसका ये 1 है, टोटल 2⁴ हो जाए, या इसको खोलो तो कितना आएगा मेरे पास 16, ठीक है। इसका आया 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 120, प्लस इसको इससे 60 आया, प्लस इसको 0 आया, तो इसका 180 आ गया, 180 प्लस 18, ठीक है, तो कितना आया 198, तो बस यही है इसका आंसर हुआ 198, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या स्टेटमेंट दी हुई है, शो दैट, ये दी हुई है 9n + 1 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इसने दिया हुआ है कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने ये शो करना है कि ये जो है हमारे पास जो दी हुई है इक्वेशन, ये 64 से डिवाइड पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 64 से क्या चीज़ डिवाइड हो सकती है, तो कुछ समथिंग ऐसा होगा, 64 होगा ऊपर इंटू कुछ भी, कोई भी मान लो ये पॉजिटिव कोई भी नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया होगा, और इसको 64 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमारा, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले इसकी बाइनोमियल थोड़ा इसमें लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो फिर देखते हैं कि ऊपर कुछ आता है 64 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2n + 1 - 8n - 9, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको 9n + 1 है, इसके मैं प्लेस पे 9n इंटू मल्टीप्लाई 9⁻1, इफ बेसिस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो इसलिए ऐड हुई है, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं रखूंगा, देखो 9n × 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को ऐसे डॉट से भी शो कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो -8n - 9, अब मैं क्या करूंगा, 9 के प्लेस पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 + 8 लिख सकता हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम बाइनोमियल यहां लगाएंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे, तो बाहर 9 रहने दो, ठीक है, और यहां मेरे पास आया -8n - 9, ओके। तो अब जब यहां एक्सपेंशन मैं लगाऊंगा, यहां पे सिर्फ इस पे इतने पे पार्ट पे, तो देखो क्या होगा, ये होगा, इसको NC0, ठीक है, और 1⁻n, ठीक है, और 8⁻0, तो ये है 1 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट में आया NC1, ठीक है, यहां पे होगा 1⁻n - 1, तो 1 होगा, और 8⁻1 आएगा, समझ गए, प्लस NC2 1⁻n - 2, और 8 कितना होगा 2, ऐसे ही NC3 1⁻n - 1, देखो 1 समथिंग कुछ भी हो तो 1 नहीं होता, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे 1⁻n - 3, तो इसका कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं 8⁻3 ओनली, तो यहां पे NC4 कर दो, 8⁻4 अप टू चलता जाएगा ये हमारा। तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, n तक जाएंगे हम, तो मेरे पास क्या है NCn, और NCn में 8 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास n, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन किया,
हमने, और साथ में मल्टीप्लाई किया है इसके 9 और साथ -8n है और -9, ठीक। इसको खोल दिया इसको, बस और कुछ नहीं किया मैंने इसमें, ठीक है। अब देखो इसको, मेरे पास यहाँ क्या आया 1 आया, और यहाँ क्या आएगा आप मेरे पास, ये देखो NC1 क्या होता है n, ठीक है। तो साथ में 8 है, इसको मैं 8n लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इसमें। बाकी को हम ऐसे रहने देंगे, NC2 8 स्क्वायर प्लस NC3 8 क्यूब प्लस NC4 8 रेज टू पावर 4 प्लस NCn 8 रेज टू पावर n, और ये आया 9 और -8n -9, ओके। तो अब मैं, ये 9 है, 9 इसमें ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है देखो ध्यान से, 9 प्लस 8 इंटू 9 72n, ओके। और अब ये जो इसको है ना, इसमें मैं पूरे का पूरा इसको इकट्ठा रख दूंगा, ठीक है, और 9 बाहर रख दूंगा इसको। तो देखो ऐसे रख सकते हैं हम, 9 अंदर क्या है मेरे पास NC2, देखो इसमें से अगर 8 रेज टू पावर 2 मेरा मतलब 64, 8 रेज टू पावर 2, इसमें 8 रेज टू पावर 2, इसमें 8 रेज टू पावर 2, और हर एक में यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस डैश प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 8 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकाल दिया 8 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो मेरा क्या आया, अंदर मेरा आया NC2 प्लस इसमें से 2 निकाल दिया तो 1 रह गया, NC3 8 प्लस इसमें 2 निकाल दिया, NC4 8 रेज टू पावर 2 अप टू, देखो क्या हुआ, यहां 4 था, 4 में से 2 लेस हो रहा है, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 8 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो 2 लेस हो रहा था, इसमें भी 2 लेस हो जाएगा, NCn 8 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। तो 9 इंटू 9 तो है ही है यहाँ पे, तो -8n -9, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये 72n है, ये -8n है, 72n -8n 64n आ गया। तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 64n, ठीक है, प्लस ये भी 8 रेज टू पावर 2, ये भी 64 है, और यहाँ पे 9 को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। 9 को थोड़ा सेपरेट कर दिया, थोड़ा आपने इसमें थोड़ा ट्रिक से चलना है, ठीक है। तो यहाँ 9 को यहीं ऐसे कर दिया, तो मेरे पास आया NC2 NC3 8 प्लस NC4 8 रेज टू पावर 2 अप टू NCn 8 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर दिया हमने, इधर कर दिया इसको, और मैंने 9 को ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 64 यहाँ पे है, और 64 ये 9 और पूरा ये ब्रैकेट में है, सेम ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 64 को कॉमन निकाल लूँगा बाहर, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, 64 n प्लस 9, 64 निकल गया, 9 ब्रैकेट में NC2 NC3 8 NC4 8 रेज टू पावर 2 अप टू NCn 8 रेज टू पावर n माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 64 और ये n सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ, तो समथिंग 64 को मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर या कांस्टेंट नंबर जो भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, तो वो 64 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम चले थे और यहाँ पहुँच के, तो अगर
इसकी वैल्यू क्या आ गई 64, सब इसकी आ गई 64 इंटू, यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो 64 को कांस्टेंट नंबर कोई भी होगा, मल्टीप्लाई हुआ 64, तो इट इज डिविजिबल बाय 60, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 64, तो हमने ये शो कर दिया। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं क्या है इसका। इसको हमने प्रूव करना है, ये दिया हुआ समीशन r फ्रॉम 0 टू n तक जाना है, और यहाँ 3r और यहाँ पे NCR इज इक्वल टू है, किसके इज इक्वल टू प्रूव करना है, 4n, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और ये राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, समेशन दिया हुआ है r 0 टू n, इसको थोड़ा मैं आगे लेट रहा हूँ, इसको पीछे कोई फर्क नहीं है इसमें, NCR और 3r, ठीक है। अब क्या है, समेशन जो है, इसका समेशन को खोलो तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास NC0, r की 0 से स्टार्ट हुई, प्लस 30 प्लस NC1, ठीक है, प्लस यहाँ 3 प्लस NC2 3 और प्लस NC3 कर दो, अब 3 अप टू यहाँ पे ले जाओ, लास्ट में n तक जाएगा तो हमारा NCN 3 आ गया, ठीक है, ओके। तो अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे 3 तो NC0 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 प्लस 3n लिख सकता हूँ। अब देखो इसका ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसका 1n जैसे अगर किया तो यहाँ आएगा 3 नहीं, यहाँ पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 3 1 प्लस 3 यहाँ पे 3, तो ये बस इसका क्या है 1 प्लस 3, अगर इसको एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा, आप करके देख सकते हो इसका एक्सपेंशन। तो मेरे ये क्या आया 4n, तो ये इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। 1 प्लस 3 कैसे है? 1 प्लस 3 देखो ना, इसकी एक्सपेंशन करके देखो, 1 प्लस 3n, इसका क्या आएगा NC0 और 1n एंड 3 प्लस NC1 में अब क्या आएगा 1n-1, ये लिखेंगे नहीं, यहाँ 3 प्लस NC2 3 प्लस अप टू NCN 3n, तो यही सेम चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3n। तो देखो हमारा ये आया, हमारा ये चले कहाँ से थे हम, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और पहुँच कहाँ गए हम, राइट हैंड साइड पे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।